हेलो फ्रेंड्स, आज डे 45 में आप सबका वेलकम है। और आज मैंने ट्रेड लिया था निफ्टी में, क्योंकि एक्सपायरी थी इसकी। तो इसमें जो मैंने स्ट्रैंगल शॉर्ट किया था एक, और दूसरा स्ट्रैंगल डायरेक्शनल शॉर्ट किया था। तो एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैंगल और एक डायरेक्शनल स्ट्रैंगल शॉर्ट किया था, जिसमें मुझे नेट टू नेट 1600-750 का प्रॉफिट हुआ है। तो एक बार देखेंगे कि ऑर्डर मैंने कौन कौन से लगाए थे और कौन कौन से ट्रेड हुआ था। तो चलिए एक बार ऑर्डर बुक को हम लोग देख लेते हैं। इसमें थोड़ा ऑर्डर ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कैंसिल भी बाद में किए थे मैंने। ये मेरी एंट्री थी। फर्स्ट जो मेरी एंट्री थी, मैंने सेल किया 22,800 का कॉल और 22,450 का पुट। इसमें क्या हुआ था कि एक मैंने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैंगल बनाया था, जो जनरली मैं डेली करता हूँ। इसमें दोनों साइड में मैंने एक एक 12 पॉइंट्स का मैंने एसएल लगा दिया था दोनों साइड में। और जिस लेग एक भी लेग अगर शॉर्ट करने के लिए एसएल मेरा हिट करता, तो मैं फिर दूसरा लेग भी काट देता और ये मेरा हो जाता नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैंगल। जबकि डायरेक्शनल स्ट्रैंगल में मैंने ये सेल किया था 22,550 का पुट और 22,800 का कॉल। कॉल लेग सेम रखे थे मैंने, लेकिन पुट को थोड़ा महंगा कर दिया था क्योंकि डायरेक्शनल मुझे जाना था। तो मैंने दोनों सेल किया और दोनों तरफ 25% के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया। और जिस साइड भी स्टॉप लॉस हिट करता, तो दूसरे को मैं काटूंगा नहीं, दूसरे को वैसे ही छोड़ दूंगा। तो ये मेरे ट्रेड थे, जिसमें क्या होता है कि चलिए चार्ट पे एक बार देखते हैं कि एग्जैक्ट कैसे क्या होता है। ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया, उसमें जो मेरे ट्रेड थे वो ऊपर के साइड में 22,800 यानी कि इस लेवल का कॉल मैंने सेल किया इसका। और नीचे के साइड में स्ट्राइक प्राइस था मेरा 22,000 लगभग 450, यानी कि ये नीचे के लेवल का काफी दूर का था। दूर का इसलिए रीजन हुआ क्योंकि मैंने पहले कैंडल के जैसे एंड हुआ उसके बाद ही एंट्री ली थी शुरू में ही। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पुट के लेग थे वो नीचे आने लगे थे और वहां पे प्रीमियम इंक्रीज हो गए थे। तो जो प्रीमियम थे वो कम के प्रीमियम भी महंगे हो गए थे, इस वजह से पुट मुझे दूर का मिल गया, लेकिन कॉल ज्यादा दूर का नहीं मिला। तो ये मेरा नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैंगल था, जिसमें मैंने एक लॉट से ट्रेड लिया था। इस समय ये मेरा एक लॉट का ट्रेड था। उसके बाद इसमें जनरली कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट जैसे हुआ किया दोनों तरफ डिके हो गए। उसके बाद लास्ट टाइम में जो ये मूव आया तो उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। और उसके बाद दोनों साइड में जब डिके हो गया तो वहां पे मुझे वन लॉट में वह प्रॉफिट दिया। फिर उसके बाद वन लॉट में जो मेरा प्रॉफिट हुआ है टोटल, वो अराउंड मुझे निफ्टी में 20 रुपीज मिला, यानी कि लगभग 1000 रुपीज के आसपास का जो मेरा प्रॉफिट है वो नॉन डायरेक्शनल से आया मेरा। दूसरा लेग मैंने यही कॉल सेल किया था, यानी कि 22,800 का ही कॉल था, लेकिन जो पुट का लेग था वो मैंने ऊपर सेल किया था 22,550 का। अराउंड इस लेवल का मेरा पुट था यहाँ पर। ये मेरा डायरेक्शनल वाला था, तो इस लेवल पे दोनों मैंने सेल किया। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने लगा था, क्योंकि ये डायरेक्शनल था, तो मेरे जो स्टॉप लॉसेस थे वो दोनों साइड में छोटे छोटे लगे थे। नॉन डायरेक्शनल में हम लोग बड़ा लगाते हैं ताकि मार्केट डायरेक्ट रेंज में रहे और प्रीमियम का फायदा मिले। जब बहुत ज्यादा मूव आए तभी ऐसे हिट करे, लेकिन डायरेक्शनल हम लोग जब चाह रहे हैं कि डायरेक्शनल में जब जाने लगे तो ऐसे हिट कर जाए, तो इसीलिए यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जाने लगा था तो यहाँ पे मैंने ऐसे देके निकाल दिया इसको, कॉल वाले लेग को, सिर्फ कॉल वाले लेग को। और पुट वाला लेग अभी भी चल रहा था। उसके बाद ये नीचे आया, लेकिन पुट में ज्यादा मूव नहीं आया, और उसके बाद ये ऊपर के साइड में जाता रहा, तो पुट वाला लेग टोटल डिके हो गया। तो इसमें जो मुझे प्रॉफिट हुआ है अराउंड 600 रुपीज का प्रॉफिट इधर मुझे इस लेग में मिला है। तो नेट टू नेट मुझे 1675 रुपीज का आज प्रॉफिट हुआ है। तो आज मार्केट ज्यादा कुछ मूव एक्सपेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि पता चल रहा था, क्योंकि कल मार्केट ने ऊपर के साइड में ओपनिंग दी थी और ऊपर जाके डबल टॉप बना के नीचे के साइड में मूव दिया था। तो ये ऑलरेडी काफी बड़ा एक रेंज बना दिया था मार्केट ने, और फिर आज गैप अप ओपन होता है तो ये मार्केट पूरी तरह से फंस चुका था। शुरू में नॉन डायरेक्शनल यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट रहा मार्केट, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की और फिर वहीं से रिजेक्शन मिल रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाईज के आसपास है। तो यहाँ पे रिजेक्शन थोड़ा मिलता ही रहेगा और मार्केट थोड़ा सा स्लो मूव करेगा जब तक फिर से नया ऑल टाइम हाई यानी कि रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना। तो ये आज मेरा ट्रेड था, और देखते हैं कल तो हॉलीडे होने वाला है हम लोग का, फिर उसके बाद परसों देखते हैं कैसा ट्रेड होता है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली, तो हम लोग सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।